और उसका अंदाजा बिल्कुल सही था। निक एक बेहतरीन ठग है जो कि छोटी मोटी चोरियां करता है, वो भी बहुत सफाई से। जेस ही उसे फंसाकर इस कमरे में लाई थी तो उसने जेस के अंदर एक नेचुरल टैलेंट देखा। जेस उस वक्त तक कुछ नहीं समझ पाई थी। खैर जब वो बंदूक वाला आदमी चला गया तब निकी ने जेस से कहा कि तुम्हारे पास एक गिफ्ट है और अगर तुमने लोगों को ठगने की अपनी इस ताकत को अच्छे से तराश लिया तो सारी जिंदगी बैठ के खा सकती हो। निकी ने कहा कि हमारा तो पारिवारिक धंधा ही है, मेरा बाप उसका बाप सब ठग थे, वो पुश्तैनी ठग है। हर ट्रिक हर एक चाल उसके लिए एक गेम थी। जेस ने बिना समय गवाए थोड़े पैसे निकाले और कहा कि मैं आपसे सीखना चाहती हूँ। निकी ने भी समय बर्बाद करना जरूरी नहीं समझा। बाहर जाते वक्त भी निकी ने जेस की एक अंगूठी चुरा ली थी और उसे पता तक नहीं चला था। जब तक जेस समझ पाती कि हुआ क्या है तब तक उसकी घड़ी भी गायब हो चुकी थी और जब उसने हैंडबैग में घड़ी रखी तो निकी उसका वॉलेट निकाल चुका था। इन सारे कारनामों के बाद निकी ने कहा कि हाथ की सफाई, टाइमिंग और थोड़ा सा स्टाइल, बस यही चाहिए इस काम में। उस दिन निकी ने उसे गुड बाय के अलावा कुछ और नहीं कहा। कुछ महीने बाद जेस ने उसे न्यू ऑरलीन्स शहर में ढूंढ निकाला जहां निकी ने एक नई टीम बनानी शुरू की थी। उन दोनों की मीटिंग भी असल में एक टेस्ट था। वो देखना चाहता था कि जेस उनकी टीम को ज्वाइन करने के लायक भी है या नहीं। जब जेस ने हामी भरी तो निकी ने उसे टीम के एक आदमी के साथ मेले में भेज दिया। आज जेस की पहली प्रैक्टिकल असाइनमेंट थी। वो मैप हाथ में लेकर कुछ लोगों से रास्ता पूछने लगी। तभी उसके साथी ने चुपके से एक टूरिस्ट का कैमरा लेंस चुरा लिया। फिर एक दूसरे साथी ने जानबूझकर एक आदमी को टक्कर मारी और जेस ने उसका वॉलेट निकाल लिया। जेस को अब अपने चोरी करने के स्टाइल में थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा था। उसने चॉपस्टिक्स की मदद से एक और औरत के बैग से वॉलेट निकाल लिया और सब कुछ इतना स्मूथ था कि किसी को शक भी नहीं हुआ। निकी ये सब कुछ एक बिल्डिंग के टॉप से देख रहा था। उसने टीम से कहा कि उसे अकेला छोड़ दो, अब उसके उड़ने की बारी है। जेस ने एक के बाद एक महंगा सामान चुराना शुरू कर दिया और उसकी हर चोरी के साथ निकी की आंखों में उसके लिए इज्जत बढ़ने लगी। अब निकी ने उसे एक और बड़े असाइनमेंट के लिए भेज दिया। इस बार ये एक हाईटेक फ्रॉड था। खास तरह के लेंसेज की मदद से वो लोग दूसरों के पत्ते देख सकते थे और फिर अपने ओपोनेंट्स को आसानी से हरा देते। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड चुराने का सिस्टम भी चल रहा था। कार्ड को चुरा कर चुपके से एक टीममेट के पास भेजा जाता जहाँ एक डिवाइस उसके डेटा को कॉपी करता और फिर वो कार्ड वापस उसी शख्स की पॉकेट में चला जाता।